दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बैंक एग्जाम 2025 को लेकर के अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी हमारा कुछ दिनों के बाद आरआरबी पीओ परी का पेपर होने वाला है। उससे एक या दो दिन पहले अपना एसडी क्लरिकल का मेंस पेपर भी है और आरआरबी पीओ परी पेपर होने के बाद में अपना आरआरबी कलर का परी पेपर भी होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कट ऑफ को लेकर के थोड़ा डाउट रहता है। एक तो अपने पेपर में सेक्शनल कट ऑफ होती है, एक होती है फाइनल कट ऑफ। जो एक तो मेन कट ऑफ होती है, एक होती है सेक्शनल कट ऑफ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि अगर हम सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं या पार कर लेते हैं तो क्या हमारा प्री पेपर पास माना जाएगा। तो इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, मेन कट ऑफ क्या होती है। दोनों आप एक बार में अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ मैंने मेरा स्कोर कार्ड लगा रखा है आरआरबी क्लरिकल मेंस 2024 वाला। इसको देखकर भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि सेक्शनल कट ऑफ का क्या महत्व है और मेन कट ऑफ का क्या महत्व है। सबसे पहले अगर हम बात करें आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लरिकल की, तो प्री पेपर में आपको दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। दोनों सब्जेक्ट में एक तो होगा क्वांट मतलब कि गणित और दूसरा होगा आपका रीजनिंग, जिसमें पूरे पेपर में आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लरिकल दोनों का सेम पैटर्न रहने वाला है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा दोनों पेपरों में। इसके अलावा जब आप मेंस पेपर में बैठेंगे दोनों के, तो सेम आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट से आपको सामना करना है, जिसमें एक तो क्वांट रीजनिंग हो गए 2 सब्जेक्ट, तो ये हो गए। एक आपका हिंदी और इंग्लिश में से होगा, ये हो गए 3। एक आपका कंप्यूटर होगा, ये हो गए 4। और एक आपका होगा जनरल अवेयरनेस, ये हो गए टोटल 5 सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट से आपको सामना करना है। अब बात करें सेक्शनल कट ऑफ और मेन कट ऑफ में, दोनों में क्या डिफरेंस है। सेक्शनल कट ऑफ तो क्या होती है दोस्तों के उस स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसके लेवल के हिसाब से आईबीपीएस जो है कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ निर्धारित करता है कि इस पेपर को या इस सेक्शन को पास करने के लिए आपको इतने नंबर तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे। वो होती है सेक्शनल कट ऑफ। अगर कोई स्टूडेंट सेक्शनल कट ऑफ पार कर लेता है तो क्या उसका प्री पेपर या मेंस पेपर क्वालिफाई माना जाएगा या पास माना जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ अगर पार कर ली तो आपका पेपर पास हो जाएगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है। या फिर कुछ स्टूडेंट का ऐसा मानना भी है या ऐसा पूछना भी है कि क्या अगर हम एक कट ऑफ की एक सेक्शन की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो पार नहीं कर पाते हैं और जो मेन कट ऑफ है उससे थोड़ा ऊपर नंबर हमारा आ जाता है, तो क्या हमारा पेपर पास माना जाएगा। तो बिल्कुल आपका पेपर पास नहीं माना जाएगा। अब मैं आपको मेरे स्कोर कार्ड के साथ में समझा देता हूँ, स्कोर कार्ड दिखा करके। और जो मैंने 2022 या 23 का पेपर है, मैंने आईबीपीएस पीओ का पेपर दिया था, उसमें सेम मेरे साथ सेक्शनल कट ऑफ का एक लफड़ा हुआ था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में, स्कोर कार्ड दिखा करके मेरा कि मेरे साथ क्या हुआ था। और आरआरबी क्लरिकल का मेंस का जो स्कोर कार्ड मेरे पास अभी बना हुआ है, जो मैंने स्क्रीन में ओपन कर रखा है, वो भी आप ये है मेरा आरआरबी क्लरिकल मेंस का स्कोर कार्ड, जो एग्ज़ाम मेरा 6 अक्टूबर 2024 को हुआ था। और इसी में ईश्वर की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से सिलेक्शन हुआ था। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, आगे लिखा हुआ है पूरी बात। और आपका भी सिलेक्शन ईश्वर से दुआ करता हूँ कि इस बार हो जाए। अपने मेहनत पे विश्वास रखिएगा और माता पिता का जो आप पर विश्वास है उसे टूटने मत देना। अब देखिए, बात करने वाले थे कट ऑफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेंस में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश में से एक करना है और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और हिंदी और इंग्लिश में कैसे स्विच करते हैं, क्या स्विच करने का तरीका होता है, टाइमिंग क्या रहती है, क्या सबसे पहले ऑप्शन आता है या बाद में ऑप्शन आता है, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, वो आप एक बार देख लेना। अब देखिए, रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो ये है सेक्शनल कट ऑफ। रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ है 16.25, यहाँ स्कोर बना है 33.75। कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ है 40 में से 6.75, स्कोर बना है 27 का। अब काफ़ी पूछ रहे हैं कंप्यूटर तो 20 नंबर का होता है, फिर 27 नंबर कैसे, तो ये भी आने वाले वीडियोज़ में या इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ है मिनिमम 1 नंबर। ये जो मिनिमम कट ऑफ है या हम कहें सेक्शनल कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपकी पेपर के या उस सेक्शन के लेवल पर डिपेंड करता है। जैसे रीजनिंग का सेक्शन इजी आया था, कट ऑफ सबसे ज़्यादा है। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन सबसे मुश्किल आया था, कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ 1 नंबर है और 11.5 टोटल स्कोर बना। हिंदी की कट ऑफ जो है सेक्शनल कट ऑफ 10.25 है और स्कोर 31.75 आप देख सकते हैं। वहीं क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ 6 नंबर है, स्कोर 16 नंबर बना था।
अब बात करते हैं कि क्या सेक्शनल कट ऑफ, अगर हम ये वाली कट ऑफ मान लो 16.25 है तो हम 17 ले आते हैं, 6.75 है तो हम 8 ले आते हैं, 1 नंबर है तो हम 5 ले आते हैं, 10.25 है तो हम 12 ले आते हैं, या 6 नंबर है तो हम 10 या 12 नंबर ले आते हैं, तो क्या ऐसे सेक्शनल कट ऑफ पार करने से पेपर क्लियर हो जाएगा? तो दोस्तों ये सेक्शनल कट ऑफ आपके मिनिमम कट ऑफ होती है जो आपको मैंडेटरी है क्वालिफाई करने, इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो आपको पार करनी होती है। इस बार की फाइनल कट ऑफ यहाँ जिस स्टेट से मैंने अप्लाई किया था, हिमाचल प्रदेश से, यहाँ की कट ऑफ 102 या 103 नंबर के आसपास थी, 102 या 103 नंबर के आसपास थी। तो यहाँ मैक्सिमम स्कोर जो है, हाईएस्ट स्कोर 118 नंबर बना था। तो 102 या 3 नंबर कट ऑफ थी जो फाइनल कट ऑफ थी, लेकिन जब आप मिनिमम वालों को जोड़ेंगे तो 102-3 नहीं बन रहे, 16 और 6 आप देखेंगे 22, 23, 33 और 6 अगर देखें 39, पॉइंट में भी कुछ जोड़ेंगे तो 40 या 42 नंबर बनती है, लेकिन कट ऑफ गई थी 102 या 103 नंबर। अब मैं बात करता हूँ सेक्शनल और मिनिमम में अंतर क्या है। मिनिमम ये जो सेक्शनल कट ऑफ है इसमें और मेन कट ऑफ में अंतर क्या है। मान लीजिए आपकी कट ऑफ है 102 नंबर, 102 नंबर मत मानिए, आप मान लीजिए आपकी फाइनल कट ऑफ है 90 नंबर, ठीक है, और आपके बन रहे हैं 118 नंबर। 118 से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 90 नंबर अगर कट ऑफ है और यहाँ के अगर मैं 11 नंबर घटा दूँ, सपोज करिए, मान लीजिए इसमें आपका आधा नंबर ही आता है जनरल अवेयरनेस में। ऐसा मैं चाहूँगा नहीं, सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके पेपर में नंबर 40 में से 15 से 20, 25 नंबर जरूर आए, 30 प्लस नंबर आए तो और भी बेस्ट है, लेकिन 15-20 नंबर इसमें जरूर आए। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसमें सिर्फ आधा नंबर आता है, तो 118 वाला स्कोर इसमें से 11 नंबर जैसे ही कम करेंगे हम 107 नंबर बनेंगे। फाइनल कट ऑफ थी 90 नंबर, जो कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है, आपके बने 107 नंबर। इस हिसाब से 90 कट ऑफ है, आपके 107 बने, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस सब्जेक्ट की मिनिमम कट ऑफ 1 नंबर थी, जबकि आपने सिर्फ आधा नंबर लिया है इसमें, और इस वजह से आप जो है ये मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं होने की वजह से पेपर में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ मान लीजिए 16.25 और आपके 16 नंबर आ जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में आपने धुआंधार प्रैक्टिस है, इसमें 30 नंबर ले लिए, इसमें 35 ले लिए, इसमें 40 में से 40 ले लिए, इसमें भी 40 में से 40 ले लिए, कट ऑफ 100 नंबर थी, आपके 140-45 नंबर आ गए। लेकिन यहाँ पर आप सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर पाए, इस वजह से आप जो है इस पेपर में क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। तो ये है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ जो है कभी भी फाइनल कट ऑफ के बराबर नहीं होती। फाइनल कट ऑफ हमेशा हाई होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ डिपार्टमेंट ने या IBPS ने ये बना रखी है, ये आपको क्वालिफाई करनी मैंडेटरी है। जैसे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 27-28 नंबर का जो क्राइटेरिया होता है वो लाने होते हैं, ऐसा कुछ होता है। वैसे ही यहाँ पर मिनिमम इतना स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा प्रत्येक सब्जेक्ट में। मान लीजिए इस वाले सब्जेक्ट में आपने 16 नंबर लिए हैं, बाकी सभी में अगर 40 में से 40 ले लेते हैं, कट ऑफ 100 नंबर जाती है, आपने 160-70 नंबर अगर 200 में से बना लिए हैं, तो भी आप इस पेपर में डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, क्योंकि आपकी ये वाली सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली। लेकिन अगर आपने प्रत्येक सेक्शनल कट ऑफ पार कर ली और फाइनल वाली कट ऑफ से भी आपके ऊपर नंबर है, तभी आपके मैसेज ये लिखा आएगा कि हमें खुशी हुई ये बताते हुए कि आपने एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया है। जैसे 59 पॉइंट, ये कितना है, माफ़ी चाहूँगा, अच्छा ये मेरा स्कोर है, कट ऑफ नहीं, ये मेरा स्कोर 59.47, इसका आधा है ना। अब मैं बताता हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि सर आपका हिंदी में इतना नंबर कैसे आ गया, तो रीजनिंग कहते हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के हिसाब से मेरा स्कोर है ये। कंप्यूटर में आते हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के हिसाब से मेरा स्कोर है 27। जनरल अवेयरनेस कहते हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन के हिसाब से 11.5 नंबर। हिंदी में 40 क्वेश्चन, ये वाले 31.75, न्यूमेरिकल एबिलिटी इतने नंबर 16 नंबर। तो रीजनिंग में प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1.25 का होता है, कंप्यूटर में प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 का होता है। बाकी जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ये वाले एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जब आप ये मेरे वाले ये स्कोर जोड़ेंगे 33-75, 27, 11.5, 31-75, 16, तो 118.94 आपका नहीं बनेगा दोस्तों। हालांकि बनना चाहिए ना, क्योंकि ये 40, 40, 40, 40, 40 ये जोड़ करके 200 हो रहे हैं। तो जो स्कोर मैंने प्राप्त किया है टोटल 200 में से मुझे ये स्कोर मिला है, सब्जेक्ट वाइज मुझे ये स्कोर मिला है। इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल स्कोर अगर मैं जोड़ूँ 33-75, 27, 11, 50, 31-75 और 16, तो 118.94 आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। ये 118.94 कब आएगा? क्योंकि रीजनिंग का प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होता है, और ये जो स्कोर आपका बना है वो 40 के हिसाब से बना है। तो रीजनिंग के स्कोर को आप 1.25 से गुणा करेंगे, तो जो स्कोर बनेगा उसको अलग से नोट कर लेंगे। कंप्यूटर के जो स्कोर आया है उसको आप गुणा करेंगे आधा से, ये देखिए आधा नंबर, क्योंकि कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं, और ये जो 27 नंबर बने हैं ये 40 के हिसाब से बने हैं। तो इसको आप आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे और उसको 13.5 नंबर एक साइड में नोट कर लेंगे। कंप्यूटर रीजनिंग का नोट कर लिया, कंप्यूटर का नोट कर लिया। ये जनरल अवेयरनेस सेम ऐसे ही रहेगा, हिंदी भी सेम ऐसे ही रहेगी। और कंप्यूटर के जो क्वांट के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चन है, उसको भी प्रत्येक को आप गुणा करेंगे
न्यूमेरिकल एबिलिटी को 1.25 से, मतलब रीजनिंग और क्वांट इसको दोनों को गुणा करेंगे 1.25 से इसको करेंगे तो ये 20 नंबर बनेंगे। अब रीजनिंग आपने लिख लिया, क्वांट लिख लिया और कंप्यूटर लिख लिया, बाकी ये दोनों जो सेम सब्जेक्ट नंबर रहेंगे ये दोनों लिख लिए। अब जब पाँचों जोड़ेंगे ना तब 118.94 नंबर आपका पक्का बनेगा। उम्मीद करता हूँ आ गई होगी बात समझ में। तो ये है। अब मिनिमम कट ऑफ जो पार मैं आपको बता रहा था कि करनी जरूरी है, मैंडेटरी है। अब इस कट ऑफ का एक मेरे साथ जो IBPS PO के पेपर में घटना घटित हुई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो पॉज करके। ये जो सामने भी आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं ये मेरा स्कोर कार्ड है, IBPS PO का है और 2022 वाला है, 15/10/2022 को मेरा प्री के पेपर का स्कोर कार्ड है। इसमें क्या हुआ देखिए, इंग्लिश में 30 नंबर की इंग्लिश आती है, 35 नंबर की अपनी क्वांट आती है और 35 नंबर की अपनी रीजनिंग आती है। टोटल पेपर 100 नंबर का होता है। क्वांट रीजनिंग की कट ऑफ मिनिमम 5 थी, मेरे 29 नंबर आए। क्वांट की मिनिमम कट ऑफ 5.5 नंबर थी, मेरे 20.25 आए। और इंग्लिश की मिनिमम कट ऑफ थी 6.5 नंबर, जबकि मेरे आए 2.75 नंबर। अगर आप देखेंगे इस पेपर की इस समय जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 49.75 और मेरे ये वाले नंबर आप जोड़े ना जो मैंने प्राप्त किए हैं, ये वाले नंबर 20 और 49.25 ये हो गए, प्लस में 2.75 ये बन गए मेरे 52 नंबर। कट ऑफ गई थी 49.75, मेरे आए थे 52 नंबर, फिर भी मैं इस पेपर को पास नहीं कर पाया था प्री पेपर को। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि इंग्लिश की जो मिनिमम कट ऑफ थी वो आप देखेंगे 6.50 थी, मेरे बने 2.75, तो इंग्लिश में मिनिमम कट ऑफ मेरी नहीं निकल पाई थी। इस वजह से ये जो मेरा पेपर था प्रीलिम्स IBPS PO 2022 का पास नहीं हुआ था। इसके बाद मैंने 2023 वाला पास कर लिया था। ठीक है, तो ये है मिनिमम कट ऑफ का जो अभी आपको मैं बता रहा था। जिन स्टूडेंट्स को डाउट था कि क्या मिनिमम कट ऑफ पार करने से हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, हाँ ये हो सकता है कि अगर आपने मान लो 2 सब्जेक्ट की आपने मिनिमम कट ऑफ, इसमें भी 5.5 नंबर आ गए, इसमें भी आपके 6.5 नंबर आ गए, मिनिमम कट ऑफ तो आपने बराबर नंबर ले लिए, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो 49 नंबर है वो पार करने के लिए, या फिर 40 नंबर मान लीजिए, वो पार करने के लिए आपको तीसरे सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल या अच्छे खासे स्कोर खींचने होंगे, तब जाकर के आपकी फाइनल कट ऑफ पार होगी। आगे बात समझ में, ये है ओवरऑल कट ऑफ को लेकर के वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।